अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर रजा और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर डिजिटल चैनल। 10 अक्टूबर 2024 को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस नंबर 10 लाहौर गुलबर्ग में एक दिलखराश वाकया सुनने को मिला। उस वाकये में यूं हुआ कि एक लड़की का सिक्योरिटी गार्ड और वैन ड्राइवर ने रेप कर दिया। खबर की तफसीलात में जाने से पहले मैं एक बात बताता चलूं। ताज़ा खबर डिजिटल की टीम ने जो गुलबर्ग का कैंपस नंबर 10 था उनकी प्रिंसिपल को ईमेल की ऑफिशियल कि अगर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको भी कंसीडर करें। और उसके अलावा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर भी सेम मैसेज किया गया, लेकिन तो इन दोनों जगह से कोई भी क्लैरिफिकेशन या रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर तो पंजाब कॉलेज के ऑफिशियल्स हमें कोई रिस्पॉन्स देते या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताते तो हम उसका भी आपको बताते, लेकिन उन्होंने खबर नहीं दी और जो हमारे पास रिपोर्ट्स मिली हैं हम उसके मुताबिक आपको तफसीलात बताएंगे। तो वाकया ये है कि 10 अक्टूबर को एक फर्स्ट ईयर की लड़की आईसीएस उसका डिसिप्लिन था और उसको ऑन जो था सिक्योरिटी गार्ड और जो वैन ड्राइवर था तो उन दोनों ने मिलकर उसको ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की की चीखने की आवाज़ें बेसमेंट से आई और एक मेल टीचर थे वो वहां पर गए और उन्होंने उसको रेस्क्यू किया और उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह बुलाई और उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जो करीब करीब क्लासेस थी बेसमेंट से वो वाले स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि उन्होंने भी ये आवाज़ें सुनी थी। कुछ स्टूडेंट्स ने पिक्चर्स और वीडियोस भी बनाई कि उस स्ट्रेचर पे लेटी हुई है और उसकी मतलब जो रिस्ट है वो टूटी हुई है और उसकी चेहरे पर स्क्रैचेस वगैरह हैं। तो जब उन्होंने जब कोऑर्डिनेटर या जो स्टाफ में से लोग थे उनको बताया कि हमारे पास ये वीडियो हम बता देंगे तो उन्होंने पकड़ के मोबाइल ही तोड़ दिया उनका। तो उसके अलावा हमें कुछ ये भी रिपोर्ट्स मिली कि टीचर्स पहले तो इसको कह रहे हैं फेक है, तो ये खबर ऐसी नहीं है, अपनी सिर्फ रेपुटेशन बचाने के लिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि जो जुर्म है ना, जुर्म अगर हो गया है, वैसे तो जुर्म की मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो जुर्म है वो हो गया है तो वो जुर्म को जो बचा रहे हैं या उसको छुपा रहे हैं ना वो उससे बड़ा जुर्म कर रहे हैं। तो हरगिज भी ये नहीं करना चाहिए। तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है उनके वो जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से मामले को दबाया जाए और उन्होंने दबाने की एक दो दिन तो कोशिश की और कामयाब भी रहे, लेकिन वो ज्यादा देर दबा नहीं रहा। और हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स आए हैं कि टीचर्स या स्टाफ वाले कह रहे हैं कि ये वाले जो अकाउंट्स हैं मतलब ये पोस्टिंग कर रहे हैं इसके बारे में तो इनको रिपोर्ट करें आप जाके सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपका अपना कॉलेज है उसका नाम बदनाम होता है, तो इस वजह से आप लोग जाके करें। तो स्टूडेंट्स उनसे जब सवाल कर रहे हैं, टीचर्स ही सवाल दूसरे टीचर से कर रहे हैं, इल्यूमिनाई जो है वो सवाल कर रहे हैं उनसे, तो वो आगे से उनको धमकियां दे रहे हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं, कह रहे हैं साइबर क्राइम आपने किया, आपने ये किया वो किया। काफी ज्यादा इस तरह की मेरी रिपोर्ट्स देखने को मिली, बहुत ज्यादा स्टूडेंट से मैंने कांटेक्ट भी किया और काफी इंफॉर्मेशन गेन की इस बारे में। तो मेन जो सी हमें चीज कॉमन मिली है सबको एक आगे टर्मिनेशन मतलब लेटर आपको दिया जाएगा। तो ये तमाम हालात देखते हुए स्टूडेंट्स जो और भी कैंपसेस के थे और कॉलेजेस है, यूनिक कॉलेज, किप्स कॉलेज, इन लोग के स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स ने एक तहरीक बनाने का आगाज किया और आज जो मंडे को 14 अक्टूबर को उन्होंने 12 बजे के बाद ये प्रोटेस्ट रखा था, जिसकी फुटेजेस हमें कुछ मौसूल हुई हैं, आपको भी स्क्रीन पर दिखा दी जाएंगी। तो इसके बारे में जो इंतजामिया थी कॉलेज की उसको भी पता चल गया और उन्होंने एक वो नोटिफिकेशन सा जारी किया जिसके बीच में उन्होंने ये कहा स्टूडेंट्स को कि कोई भी प्रोटेस्ट में हिस्सा न ले, जो हिस्सा लेगा उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अपने वालिदैन को भेजा जाए टर्मिनेशन लेटर कलेक्ट मतलब रिसीव करने के लिए। उसके अलावा उनको ये भी कहा गया कि फाइन्स भी भारी से भारी रखे जाएंगे और भी उनको धमकी दी गई कि उनको जो बोर्ड की रजिस्ट्रेशन होती है या फिर रोल नंबर स्लिपों के बीच में भी इशू का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं बनेगा। और टीचर्स को भी ये ड्यूटी दे दी गई कि रेपुटेशन का सवाल है तो आप ना ये कवर अप करें और स्टूडेंट्स को काफी मतलब डराया धमकाया गया। जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि साइबर क्राइम वाली भी बात सुनाई गई, वो भी हमारे पास एक वॉइस नोट एक टीचर का रिसीव हुआ है। खबरें आ रही थी कि लड़की आईसीयू में है और अभी थोड़ी देर पहले एक और खबर हमें सुनने को मिली कि वो लड़की की डेथ हो गई है। और एक और हमने चैट देखी थी उसके बीच में टीचर को उसने बताया हुआ था स्टूडेंट ने कि लड़की आईसीयू में है और इसके बारे में तो वो टीचर ने आगे से उसको मॉक किया हुआ था, कहता है वो छोटी सी बच्ची तो नहीं है कि वो आईसीयू में चलेगी और ये सारा कुछ झूठ है, मतलब फेक उसको करार दिया था। उस लड़की की तबीयत खराब है और हमें पता चला कि वही पंजाब कॉलेज के किसी पार्टनर प्रोग्राम में कोई हॉस्पिटल था, उधर उसको एडमिट किया गया। हम
जो गार्ड था और वैन ड्राइवर है वो दोनों ही गायब थे। और पुलिस का कहना है कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है, गार्ड को, जिसका नाम ओन था। और अब इस बात में कितनी सदाकत है ये भी नहीं पता। अभी नेक्स्ट ये चलेगा केस तो पता चलेगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। प्रोटेस्ट के हवाले से और मजीद बताता चलूँ कि जो सीआर थे उनको कॉलेज इंतजामिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह प्लान कर रहे हैं उनका हमें बताएं, हमारे पास भेज दें। और पहले जबकि धमकियां और भी स्टूडेंट को दे चुके हैं और कुछ वो नोटिफिकेशन भी जारी कर चुके हैं कि जो भी इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस पाया जाएगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और भी कई धमकियां दी गई थी, तो एक ये भी धमकी थी। और मजीद हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो बाकी कैंपसेज हैं, मतलब ये कैंपस 10 था तो बाकी कैंपस है, तो वो प्रिंसिपल्स भी अपने स्टूडेंट्स को थ्रेट कर रहे हैं कि आपने किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनना। क्योंकि जो प्रोटेस्ट आज प्लान किया गया था पीजीसी के स्टूडेंट्स की तरफ से, उसमें किप्स और यूनिक के स्टूडेंट भी थे और भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। तो ये डर था बाकी कैंपसेस का भी कि उनके स्टूडेंट भी यहाँ पे हिस्सा लेंगे, जो कि उन्होंने हिस्सा लिया। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं ये प्रोटेस्ट हुआ, बल्कि ये फैसलाबाद में भी और भी शहरों में ये प्रोटेस्ट हुआ। और इस प्रोटेस्ट पे एक स्टूडेंट की हमें अभी खबर मिली है कि उसको गार्ड्स ने काफी ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। हमने उसकी पिक्चर्स वगैरह देखी हैं तो उसके बीच में उस लड़के के खून निकल रहा है काफी ज्यादा। तो इस चीज का ख्याल करना चाहिए। स्टूडेंट बिल्कुल पुरअमन थे। अगर तो अपने स्टूडेंट्स के साथ ही ऐसा बर्ताव करेंगे तो पहले आप अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर तो रेप केस में आपका खराब नहीं होगा तो आपकी इस वजह से जरूर खराब होगी। और कॉलेज इंतजामिया ने फेक कहने का ये मकसद बताया कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, क्योंकि हमें कुछ अर्सा पहले सदर आसिफ अली जरदारी से बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है, तो लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं है, ये फेक न्यूज है। और ये कहीं पर भी जस्टिफाइबल नहीं लग रही है स्टेटमेंट। अगर तो ये लोग कहते हैं कि यही वजह है और फेक है सारा कुछ, तो इसको कवर अप करने के लिए पुलिस या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस का क्यों मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तलबा है पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं उनके ऊपर तशद्दुद क्यों किया जा रहा है। उसके अलावा अगर तो आप चाहते हैं कि आप लोग मासूम हैं, अब सबको पता है कि चप्पे चप्पे पे छोटी छोटी जगह के लगा होता है सीसीटीवी कैमरा। और पीजीसी बहुत बड़ा ग्रुप है और इधर भी हर क्लास में और जो कैंपसेस हैं उनमें हर जगह पे कैमरे नस्ब होंगे। अगर तो ऐसा है तो फिर आप फुटेज दे दें, आप फुटेज दें और अपनी बेगुनाही साबित करें। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं तो ये आवाज़ें उठती रहेंगी। सवाल बहुत ज़्यादा हैं और ये उठते रहेंगे, इसीलिए आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और बेटर यही होता है कि आप जो जुर्म हो गया है उसको कवर अप ना करें रेपुटेशन की वजह से, बल्कि जो मुजरिम होता है उसको पकड़ने में जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट जो अदारे होते हैं, उनकी मदद की जाए। तमाम न्यूज़ चैनल्स की और न्यूज़पेपर्स की ये पॉलिसी होती है कि किसी ने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के खिलाफ कोई भी खबर नहीं चलानी। और फिर इससे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग डरते हैं और अपने बच्चों के फिर दाखिले नहीं करवाते और पढ़ाई से हटवा लेते हैं। लेकिन ताज़ा खबर डिजिटल ने पहले तो ये फैसला किया था कि वीडियो इस पर नहीं बनाएंगे, लेकिन अब हमने इस वजह से ये वीडियो बनाई है क्योंकि हम इनसे सवाल करते रहेंगे। अगर उस लड़की के साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है तो कल को मेरी या आपकी सिस्टर के साथ भी हो सकता है। तो इस वजह से जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इसके ऊपर बोलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।